नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं मुकेश बाकर और आज हम अध्ययन करेंगे समाकलन गणित में अपने एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिपल इंटीग्रल यानी कि त्रिसमाकलन। दो बार समाकलन कैसे करते हैं ये हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर लिया। आज की जो क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि तीन बार समाकलन कैसे करते हैं। पहली बात, तीन बार समाकलन करने से पूर्व आपको समाकलन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे आपको समाकलन आ रहे हैं ना, तो चाहे एक दे दो, चाहे दो दे दो, चाहे ट्रिपल दे दो, आराम से हम जो क्वेश्चनों को है हल कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने डबल इंटीग्रल किया, डबल इंटीग्रल में हमने क्या किया कि हमारे पास में कोई फंक्शन दिया हुआ था, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने कहा कि x और y के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो हमने क्या किया, पहले y दिया हुआ है, तो जैसे कि कोई फंक्शन है f(x, y) दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है dx dy, तो पहले y के सापेक्ष किया और उसके बाद में dx के सापेक्ष किया और उसकी जो लिमिट्स थी उनको भी उस इक्वेशन के अंदर रखा मानों का, और इस तरह से हमने क्वेश्चन को हल किया था। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास में जब ट्रिपल इंटीग्रल आ जाए कि भाई तीन बार इनका समाकलन करो, तो तीन बार भी वही वैसे ही करना है, तरीका सेम ही रहने वाला है। अब है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चन का टाइप वही रहने वाला है जो हमने डबल इंटीग्रल में किया था ना, ठीक वही रहने वाला है ट्रिपल इंटीग्रल में। बस हाँ, कुछ नए सूत्र जरूर आ सकते हैं कि भाई आपके जैसे कि डिरिचलेट एक समाकलन आएगा जो कि एक नया सूत्र होगा आपके लिए, और तो वही है। बाकी के तो यदि आपको समाकलन वाले फॉर्मूले सूत्र याद है तो आप कोई सा क्वेश्चन दे दो, आराम से आप उनको हल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ, तो फर्स्ट बात कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ होगा, फंक्शन मैंने दे दिया, मान लो कोई ट्रिपल इंटीग्रल। पहले हम त्रिसमाकलन की बात करते हैं, त्रिसमाकलन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइटिंग पे ध्यान में देना, इसका अर्थ एक समान होना चाहिए। ट्रिपल इंटीग्रल यानी तीन बार समाकलन। तो अब है इसमें देखो, समाकलन का इस तरह से होता है, तीन बार, एक बार समाकलन बोले तो एक लगा दो, ट्रिपल बोल दिया तो तीन लगा दिए। ये कोई फंक्शन दे दिया एक्स वाई जेड की पदों में, और ये जैसे कि मैंने कहा कि v के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो ये v के सापेक्ष इसका समाकलन हो गया। फंक्शन दिया हुआ है, उसमें चाहे चर कोई से दे दो अपने को, एक्स वाई जेड हो, चाहे कोई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, या ई की पावर में दिए हुए हो, चाहे किसी जैसे कि हमें वर्त का इक्वेशन दे दिया, या वर्त का नाम दे दिया, या किसी परवलय का नाम दे दिया, या दीर्घवृत्त का नाम दे दिया, तो हमें उससे रिलेटेड पहले उसकी लिमिट्स निकालनी है। लिमिट्स कैसे निकालते हैं, हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी पहले लिमिट्स निकालनी है। लिमिट्स निकालने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ होगा, और उस फंक्शन का उसके सापेक्ष पहले समाकलन, और उसके बाद में एक एक करके इनकी लिमिट्स को रखना है और क्वेश्चन को हल करना है। अब लिमिट्स को कैसे रखते हैं, लिमिट्स को पहले हमने क्वेश्चनों में यही देखा था कि ये जो पास वाला होता है सबसे पहले इसका समाकलन करना है और इधर से लेना है लास्ट वाला। ठीक उसी प्रकार बाद में हम दूसरे वाला लेंगे तो दूसरे वाला इधर से लिया, दूसरे वाला उधर से लेंगे, और लास्ट में फर्स्ट वाला इधर से लेंगे और फर्स्ट वाला इधर से लेंगे, और इस प्रकार से हम अपने को जो ट्रिपल समाकलन है वो करना है। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है तो लिमिट्स की बात करें हम। लिमिट्स में वैसे यूज करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, पहले वाले क्वेश्चनों में बस यही किया था कि पहले उनका हमने समाकलन किया, और समाकलन करने के बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया था, और इसी में भी यही करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। मान जो आया उस मान का फिर आपको जो लास्ट वाले से किया, फिर डबल जो अपने बीच वाला है उसके सापेक्ष समाकलन करना है, फिर उसकी लिमिट रखनी है, और फिर लास्ट में
जो पास वाला है उसका समाकलन करना है और उसकी लिमिट्स को रखना है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है तो सारे समाकलन हो गए, बस इतनी सी बात है। या करवाएं कुछ क्वेश्चंस? चलो देख लेते हैं एज यू विश। अब है इसमें डिरिचलेट जो समाकलन है उसका मैंने अभी आपको बताया था कि इसका थोड़ा बहुत यूज है, थोड़ा बहुत क्या यूज तो है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये सूत्र आना चाहिए। इस सूत्र को देख लियो, आराम से देख लेना कि इसमें ट्रिपल समाकलन है। जैसे कि किसी आयतन के सापेक्ष हमें समाकलन करना है तो इसमें क्या करना है, x की पावर 1-1 और y की पावर m-1, z की पावर n-1 dx dy और dz के सापेक्ष समाकलन करना है। तो वो बराबर होता है किसके, गामा एल, गामा एम एंड गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। लेकिन इनमें एक शर्त होती है जहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि x, y एंड z तीनों का मान 0 से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, या बराबर हो सकता है। लेकिन जो x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड की बात करें तो वो मान है इज लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए। बस यही आपके डिरिचलेट समाकलन है। क्लियर है इतनी बात क्लियर है तो हम समाकलन पे आ जाए, या फिर पहले हम इन्हीं से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन कर लें? तो चलो चलते हैं क्वेश्चनों पे। अब मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड का dx dy एंड dz के सापेक्ष समाकलन करो विदाउट लिमिट्स। मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये केवल एग्जांपल के लिए है आपको ने। तो अब इसका समाकलन करना है अपने को, तो समाकलन कैसे करेंगे भाई? वही रूल है, सबसे पहले चलो लिमिट दे देते हैं। लिमिट मैंने दे दी 0 से 1, ये होगी 0 से 1 एंड ये भी 0 से 1 दी। तो इनका समाकलन कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको लेंगे तो ये हो गया आपके 0 से 1, 0 से 1 एंड ये हो जाएगा 0 से 1 x प्लस वाई प्लस जेड dx, सॉरी dx नहीं होगा, dz लेना पड़ेगा और उधर से ले लो आप dx एंड dy। क्लियर है? ऐसे ही करते हैं समाकलन। अरे लास्ट क्वेश्चनों में हमने ऐसा ही किया था, डबल इंटीग्रल कैसे किया था, ठीक उसी प्रकार से हमें ट्रिपल इंटीग्रल करना है। तो अब देखो 0 से 1, 0 से 1, अब x प्लस वाई प्लस जेड इनका किसके सापेक्ष करना है? z के सापेक्ष समाकलन करना है। z के सापेक्ष क्या होगा भाई? x डॉट z के सापेक्ष करें तो z प्लस वाई डॉट z प्लस ये हो जाएगा आपके z स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स क्या है? 0 से 1 dx dy। एनी कंफ्यूजन? नहीं है ना कोई कंफ्यूजन अभी तक? हाँ, अब ये क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछने वाला है ना कि भाई सर यहाँ पे मैंने आपने यहाँ पे x डॉट z कैसे लिख दिया। बहुत से ऐसे होते हैं जो कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन मत पूछना। क्यों? क्योंकि x डॉट यहाँ पे क्या है? 1 है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि सर यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 कैसे नहीं लिखा? तो बेटा यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे z के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, और z के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो हमें इस x से कोई मतलब नहीं है, हमें z से मतलब है, या फिर इसके पास में इसके गुणा में जो 1 है उससे मतलब है। तो यहाँ पे इस x को बाहर कर दिया और 1 का z के सापेक्ष हमने इसका समाकलन लिख दिया z, और इसमें भी z लिख दिया, और ये z स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब हमें क्या करना है? इन लिमिट्स का यूज करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0 से 1, 0 से 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1 माइनस 0 0 0 सारे हो जाएंगे। तो एक एक मान रख दूं मैं, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस
1/2, यही हुआ dx dy। एनी कंफ्यूजन? अरे वन, जेड की जगह मैंने वन रखा, इस जेड की जगह वन रखा, इस जेड की जगह वन रखा, और x प्लस वाई प्लस 1/2, और ये जो लिमिट्स का यूज खत्म हो चुका है, बचा है x dx एंड dy। अब हमें क्या करना है, y के सापेक्ष, तो 0 से 1 अंदर ले लिया, 0 से 1, और ये हो गया आपके x प्लस वाई प्लस 1/2 एंड dy ब्रैकेट बंद एंड dx। क्लियर है इतना? ये हो जाएगा 0 से 1। अब कर दे इनका समाकलन, y के सापेक्ष करना है, तो यहां पे कितना होगा भाई, यहां पे हो जाएगा आपके x डॉट वाई प्लस ये हो जाएगा y² प्लस 1/2 डॉट वाई ब्रैकेट बंद एंड dx। लिमिट से हो जाएगी 0 से 1, यही होगा। अरे यहां पे देखो x था, x के गुणा में 1 है, x के गुणा में एक कांस्टेंट है उसका, जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं वही उसका समाकलन होता है। यानी कि मैं यहाँ पे y के सापेक्ष समाकलन कर रहा हूं, तो x का क्या होगा, x डॉट वाई। तो यहां पे हो गया x डॉट वाई प्लस y का हो जाएगा y² प्लस हाफ 1/2 है, इनको बाहर कर दिया, और y का समाकलन करेंगे तो 1/2 डॉट y। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट क्या है 1, तो 0 से 1 ये हो जाएगा आपके y की जगह रखेंगे 1, तो ये हो गया x प्लस 1/2 प्लस 1/2 और ये हो गया dx। क्लियर है भाई इतना? यहाँ पे मैंने रख दिया माइनस, अब यहाँ पे 0 0 रखूंगा तो वो 0 प्राप्त होने वाला है। वैसे भी 0 से 1 ये कितना हो गया भाई, आधा और आधा एक कर दें, या फिर ऐसे एलसीएम लूं में 2, फिर 2 का भाग 2 में एक बार प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 2 आ गए, 2/2, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, ऐसे करूं, एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 एंड dx। अब तो बिल्कुल इजी हो गया ना, और अब तो इजी है। अब ऐसे नहीं है कि भाई वो, हाँ उतनी देर ये थी कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड है, हमें 3 बार समाकलन करना है, तो 3 बार समाकलन कैसे करते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, नहीं है ना? तो फिर इस क्वेश्चन को करो, देखें आगे। इसका क्या, तो x² प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 1 है, 1 का x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है, x ब्रैकेट बंद 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, आधा प्लस 1 से 1/2, या फिर 1.5, या फिर ऐसे करूं 2 एलसीएम लिया, 2 प्लस 1 3/2 कर दो, एक ही बात है, 1.5 कर दो, से 1 से 1/2 कर दो, बात एक ही। क्लियर है भाई इतना समाकलन? ये है आपके ट्रिपल समाकलन, 3 बार समाकलन, ट्रिपल यानी 3 बार समाकलन। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, किस तरह से करना है, तरीका सबने आपने देख लिया। अब है हम कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ये हमारे पास कि -a से a, -b से b, -c से c, x² प्लस y² प्लस z² dx dy एंड dz के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। कर लोगे? कर लोगे मुझे पता है, लेकिन करवा देते हैं ऐसा क्वेश्चन, देखते हैं। तो सबसे पहले भाई किसके सापेक्ष करना है हमें समाकलन? सबसे पहले लिमिट तो लेनी है -c से c एंड समाकलन करना है आपको z के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? z के सापेक्ष। तो -a से a, -b से b, और इसको मैं कोष्टक में ले लूं, अरे ब्रैकेट में ले लूं, तो मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया, और ये हो गया -c से c x² प्लस y² प्लस z², और ये कर दिया dz ब्रैकेट बंद dx एंड dy। ठीक है,
समाकलन करें अब, जेड के सापेक्ष समाकलन करना है। तो माइनस ए से ए, माइनस बी से बी, अब है इनका समाकलन करेंगे तो भाई क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डॉट जेड के सापेक्ष क्या होगा, एक्स की घात 3/3, नहीं, एक्स स्क्वायर डॉट जेड, एक्स स्क्वायर डॉट जेड होगा, क्योंकि हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, जेड के सापेक्ष। दिमाग यही इसी क्वेश्चन पे होना चाहिए, कंसंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। प्लस वाई स्क्वायर डॉट जेड, वापिस वही है, प्लस यहां पे क्या होगा, जेड स्क्वायर डॉट जेड, या जेड की पावर 3/3, जेड की पावर 3/3 कैसे हुआ, एक्स की पावर एन वाला सूत्र नहीं लगेगा इसमें, तो जेड की पावर 3/3, लिमिट्स क्या लगाऊं, माइनस सी से सी dx एंड dy, ठीक है। अब लिमिट का मान रखो पहले, तो माइनस ए से ए, अरे उतनी देर तो क्या था कि लिमिट हमें पता थी 0 से 1 है, तो हमने क्या किया, 0 को तो वैसे भी माइनस में जो भी मान रखते तो 0 होने वाला था, और अब की बार कंफ्यूजन बस यही हुआ है कि इसमें लिमिट है कुछ अचर मान जैसे ABCD वाले दे दिए है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आते हैं, वैसे भी आते हैं तो करो भाई, मान इनको रखो, जेड एक्स स्क्वायर डॉट जेड कहां रखना है मान, एक्स की जगह रखूं या जेड की जगह, जेड की जगह रखना है, तो एक्स स्क्वायर डॉट सी प्लस वाई स्क्वायर डॉट सी प्लस, यहां पे क्या रखूं, यहां पे सी रख दूंगा, तो सी की पावर 3/3, फिर माइनस में, माइनस में अब क्या करना है, इस सी को यहां पे रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सी यहां पे रखूंगा मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना है यहाँ पे, तो माइनस सी यहां पे रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सी यहां पे रखूंगा तो कितना होगा, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या, तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर सी, प्लस ये हो जाएगा आपके वाई स्क्वायर सी, प्लस ये कितना हो जाएगा, कितना होगा ये, सी की घात 3/3 dx dy, क्लियर है भाई इतना। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं, जुड़ रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर सी एंड वाई स्क्वायर सी क्यूब और सी क्यूब, जुड़ रहे हैं ना, तो जोड़ देते हैं इनको, ये हो जाएगा माइनस ए से ए, ये हो गया माइनस बी से बी, और ये हो जाएगा आपके 2x स्क्वायर सी, या फिर सी एक्स स्क्वायर कर दो, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 cy स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2c³ dx एंड dy, अरे कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर सी, एक एक्स स्क्वायर सी और एक एक्स स्क्वायर सी कितने हो गए, 2 हो गए ने, ये भी एक और एक 2 हो गए, ये भी एक और एक 2 हो गए, तो अब देखो यहाँ पे ये आगे मान प्राप्त हो गया। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो आप, कॉमन क्या आ रहा है, 2c इसमें है, 2c इसमें है और 2c इसमें है, तो 2c में कॉमन ले लो, तो यहां से आ गया ये 2c कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए से ए, माइनस बी से बी, और यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, सी स्क्वायर, अरे 2 और c कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सी स्क्वायर बचा, c²/3 dx एंड dy, क्लियर है इतना। आगे चलें, आगे चलेंगे तो ये हो गया आपके 2c तो बाहर है ही, अब हमें क्या करना है, माइनस ए से ए, और ये हो गया आपके माइनस बी से बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c²/3, और इसका कर दो आप dy के सापेक्ष समाकलन और ब्रैकेट बंद, और ये हो गया आपके dx, ठीक है।
y के सापेक्ष समाकलन करना है और अंत में आ जाएगा dx। अब आगे देखो 2c माइनस ए से a, अब इनका समाकलन किया तो समाकलन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट वाई प्लस ये कितना हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 3 डॉट वाई, और ये लिमिट्स हो जाएगी माइनस बी से बी एंड डी एक्स। वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष करेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट वाई, और वाई स्क्वायर एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगेगा जिसमें हो जाएगा वाई की पावर 3 अपॉन 3 प्लस ये सी स्क्वायर अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है ही, इनको बाहर रख दिया, और इसके साथ में जो 1 है उसका समाकलन वाई के सापेक्ष कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये है 2c बार है ही, ये हो जाएगा माइनस ए से ए। अब है यहाँ पे मान रखो, देखें अपर लिमिट रखेंगे तो एक्स स्क्वायर डॉट बी प्लस बी की घात 3 अपॉन 3, यानी कि आपको y की जगह क्या रखना है अपर लिमिट को रखना है पहले, और उसके बाद में माइनस लोअर लिमिट को रखना है। तो बी क्यूब अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा आपके बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन 3 डॉट बी, फिर माइनस में है तो माइनस का बी है इधर माइनस, और ये भी किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि अपर लिमिट हमने रख दी, फिर माइनस से इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपके एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बी, ये हो जाएगा आपके माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस बी की घात 3 अपॉन 3 प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक ही है बी, अरे वाई एक ही है तो एक ही होगा बी, तो सी स्क्वायर अपॉन 3 डॉट बी, और बाहर आ जाएगा dx। 2c माइनस का a टू a, अब इनको जोड़ दें एक्स स्क्वायर बी और एक्स स्क्वायर बी कितना हो गया 2x स्क्वायर बी, या बी एक्स स्क्वायर कर दो, यहां पे बी क्यूब अपॉन 3 प्लस बी क्यूब अपॉन 3 कितना हो गया प्लस 2 बी क्यूब अपॉन 3 प्लस यहां पे सी स्क्वायर अपॉन 3 डॉट ये हो जाएगा 2 सी स्क्वायर बी अपॉन 3, और dx के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। कॉमन क्या आ रहा है भाई इनमें से 2b कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लो 2b को, कितना हो जाएगा 4bc हो जाएगा कॉमन। अरे आ गया नहीं ये 2b और कॉमन लेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, और b को c से गुणा किया तो bc हो गया। यहां पे आया हुआ है माइनस ए टू ए। अब यहां पे क्या बचा भाई, पहले तो ये वो लिखो, यहां पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2b कॉमन, 2 कैसे आएगा 2 तो हमने कॉमन ले लिया, 2b को कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा x स्क्वायर प्लस यहां पे बच गया b स्क्वायर अपॉन 3 प्लस यहां पे बच गया c स्क्वायर अपॉन 3 और dx, यही बचा। अब हमें इसका समाकलन किसके सापेक्ष करना है x के सापेक्ष से समाकलन करना है, तो x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा 4bc माइनस ए टू ए, एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष क्या होगा x की घात 3 अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 इसका x के सापेक्ष क्या होगा ये कांस्टेंट मान है तो बी स्क्वायर अपॉन 3 डॉट ये हो गया x प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 डॉट x। समाकलन कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे समाकलन कर दिया तो इसकी लिमिट यहां पे नहीं रखनी है आपको, पहले तो ध्यान रखना इस बात का। हमेशा जैसे कि यहां पे समाकलन कर दिया तो इसकी लिमिट यहां पे आ जाती है माइनस ए टू ए। क्लियर है इतना। 4bc, अब इनमें ए का मान रखो, देखे भाई ये कितना हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 3 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 3। अब माइनस में है तो माइनस में ये भी होगा, माइनस में तो माइनस और माइनस ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का ये कितना हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 3 प्लस
ए बी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। अरे एक एक्स जो है वहां पर मैंने रख दिया ए को मान, और जो माइनस था वो माइनस से माइनस हो गया प्लस। जोड़ दे अब इनको, तो 4bc ये कितने हो गए, ए क्यूब और ए क्यूब 2a³ अपॉन 3, ये हो गए प्लस 2ab स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ये हो गए 2ac स्क्वायर अपॉन 3। हो गए, जुड़ गए। अब कॉमन क्या आ रहा है इनमें से, कॉमन आ रहा है इनमें से 2a अपॉन 3 कॉमन आ रहा है क्या, 2a अपॉन 3 कॉमन आ रहा है इनमें से। तो ये कितना हो जाएगा 8abc अपॉन 3, और यहां पे क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस यहां पे बच गया बी स्क्वायर प्लस यहां पे बच गया सी स्क्वायर। तो ये आगे इसके आंसर। क्लियर है। अरे जो क्वेश्चन किस तरह से हमने जो ट्रिपल समाकलन है 3 बार समाकलन कैसे किया, क्लियर है ना पूरी बात। बस इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चनों को हल करना है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।